देखो, पता नहीं ये आंगन में कौन सा पेड़ लगा रखा है, इतने सारे पत्ते गिरते हैं मेरी साइड में भी। हाँ, मुझे तो ये पेड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे छोटी, क्यों इतना बात का बतंगड़ बना रही है? मैं भी तो झाड़ू देती हूँ ना। पता नहीं किस मुहूर्त में इस पेड़ को लगा रखा है, न जाने कौन था। अरे छोटी, ऐसे क्यों कह रही है? ससुर जी का दिया हुआ ये पेड़ है। मुझे इस पेड़ से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ये सिर्फ एक गंदा पेड़ लगता है और कुछ नहीं। ऊपर से इसके फल के भी हिस्से होते हैं। तो क्या हो गया? अरे मैं तो कटवा दूंगी। अरे ये क्या कह रही है? बड़ी आई कटवाने वाली। देखती हूँ तू कैसे इस पेड़ को कटाती है। अरे देखना, मैं कटवा दूंगी। आने दो भैरव जी को, देख लेना कैसे ये पेड़ कटता है। अरे बिजली, बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी दे दो। खेतों में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। हाँ, दे रही हूँ, बैठो। क्या बनाया है? दाल भात और ये मछली। वाह वाह वाह, लाओ लाओ लाओ, जल्दी दो, भूख लगी है बहुत जोरों की। खाना खाऊंगा तो फिर मन अच्छा लगेगा। हाँ, खाओ ना। सुनो जी, आज तुम्हारी छोटी बहू मुझसे झगड़ा कर रही थी। क्या झगड़ा कर रही थी? छोटी बहू कह रही थी कि आंगन बहुत गंदा हो जाता है और ये पेड़ वो काटना चाहती है। तो ये बात है, इसीलिए मैं कहूँ कि भैरव सब पंछियों से कुछ कुछ क्यों कह रहा है। मतलब? अरे मैंने सुना, गुन्नू कबूतर ने कहा कि भैरव चाहता है उस पेड़ को काट देना। मुझे तो पहले आश्चर्य हुआ, मुझे लगा ये पंछी यूं ही बकवास कर रहे हैं, पर अब तुम्हारी बातों से समझ में आ रहा है कि यहाँ जरूर कुछ हुआ है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, तो उसने तुमसे बात करने के बजाय दुनिया भर के पंछियों को बता दिया, गांव वालों को बता दिया और अपने भाई को नहीं बताया। अरे बिजली, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? मैं खुद ही बात कर लूंगा, देखता हूँ क्या कहता है भैरव। भैरव, ओ भैरव, घर में है क्या? हाँ भैया, बोलो भैया, क्यों बुलाया? अरे भैरव, तू ये गुन्नू कबूतर, मंगरू कौवा, इन सब से क्या कह रहा है? इस पेड़ को काटना चाहता है तू? हाँ भैया, मैं इस पेड़ को काटना चाहता हूँ। ये पेड़ अच्छा नहीं है, बहुत सारा यहाँ पर पत्ते वगैरह गिरे रहते हैं। मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। मेरी पत्नी को बहुत झाड़ू लगाना पड़ता है। अरे, अपनी पत्नी के बात में आकर इस पेड़ को कटवा देगा भैरव? तुझे याद है बाबा ने ये पेड़ क्यों लगाया था? हाँ, मुझे सब याद है भैया, मैं भूला नहीं हूँ। मैं बच्चा था और आंवला का अचार खाना चाहता था, तो बाबा ने ये पेड़ लगा दिया था और कहा था तुम दोनों को कभी आंवला की कमी नहीं होगी। अब देखो भैया, वो बचपन की बात है, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे आंवला पसंद भी नहीं है। क्या करूँगा इस पेड़ को रख के? अरे मतलब पिताजी की दी हुई चीज अब तुझे बेकार लगने लगी है, किसी काम की नहीं लग रही है, यही ना? देखो भैया, अब तुमको जो समझना है समझ लो, लेकिन मुझे अब ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो सुन भाई, ऐसा कर, अपने वाले हिस्से के जो डाल हैं उन डालों को काट दे, तेरी तरफ नहीं जाएगा। मेरा वाला हिस्सा रहने दे, मैं अपने डाल से खुश हूँ और मैं इसे अपने जीते जी तो नहीं काटने वाला। तुम्हारी मर्जी भैया, मैं अपनी साइड का काट दूंगा। चलो, झंझट से मुक्ति मिली। देखा ना बिजली दीदी, आखिर कटवा दिया ना। हाँ, मुझे कह रही थी कैसे कटवाएगी, देखूंगी।
देख लो, ये कटवा दिया मैंने। अब मुझे झाड़ू नहीं देना होगा अपनी तरफ, मेरी तरफ गंदा भी नहीं होगा। अब बहुत अच्छा हुआ। जाने दो बिजली, चलो मुझे कुछ खाना दो, खेत जाना है। इनकी बातें सुनने से कोई फायदा नहीं है। अपने हिस्से का ये जो करना चाहे वो करे। मैं आता हूँ, गायों को घास भी देनी है। ठीक है जी, जाओ, जो करना है करो। अरे रे रे, कलमुहे, क्या हुआ? सुना तेरे आंगन की वो पेड़ कट गई है। हाँ मौसी, वो बहुत ज्यादा गंदा होता था ना, तो थोड़ा छांट दिया है उसे। है, घर की बात छिपा रहा है। अब मुझे सब पता है कलमुहे। तेरे भाई ने तुझसे कहा कि उसे अपना वाला हिस्सा काटना है। मौसी, सब पता है तो क्यों मेरा दिमाग खा रही हो? मैं पहले से ही परेशान हूँ। हाँ, अब तो ऐसा ही लगेगा। अरे मैंने थोड़ा सवाल क्या कर लिया। कलमुहे टेढ़ा टेढ़ा क्यों बोल रहा है? मौसी चलो, रास्ता दो, मुझे जाने दो। तुम्हारे जैसा मैं फ्री नहीं बैठा हूँ, बहुत सारा काम है, काम खत्म करना है। मेरे गाय और बैल इंतजार कर रहे होंगे, खाना देना है उन्हें, फिर खेतों में भी जाना है। बड़ा आया, बड़ा भाई 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 करता था, भाई भाई ठाई ठाई हो गया। देख लिया ना। खा लो खा लो, अब मैं चला खेत, थोड़ा बिजली से मिल लेता हूँ। अरे क्यों रो रही हो बिजली? देखो, उसने अपने आप को बड़ा दिखलाने के लिए पेड़ कटवा दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे बिजली, उन बातों को छोड़ दो, वहाँ दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। उसकी अपनी मर्जी है, उसके हिस्से की चीज है। वो अपने हिस्से को क्या करता है, उससे हमें क्या मतलब? सुनो, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। हो सके तो दोपहर का खाना लेते आना, खेत पे बहुत ज्यादा काम है। अच्छा ठीक है। ये लो खाना। अरे बिजली, तुम्हारा चेहरा अभी भी उदास है। उन बातों को छोड़ दो। अभी देखो, कुड़ाई कर दी है, अब कब बारिश होती है, बारिश का इंतजार करना होगा। अरे बिजली, देखो बारिश हो रही है। अब ये बारिश अच्छी फसल लाएगी। बस अब बारिश न हो, फसल काटने का वक्त आ गया है। वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं, मजा आ गया। कल कटाई करवाऊंगा, अच्छी फसल हुई है। अरे टीकू, देख, ये कालू के खेत में कितनी अच्छी फसल हुई है। अरे ये तो इस बार अच्छा खासा माल कमाएगा। अब मुखिया तुम्हारे सारे पैसे भी लौटा देगा। तुम्हारी लालच जो इसके जमीन पर थी, उसका तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। अरे टीकू, मुखिया हूँ मैं, मुखिया। ऐसे कोई मुझे हरा देगा? तुझे लगता है क्या?
बस रात होने दे, देख लेना। अरे ये क्या हो गया? मेरी फसल तो बहुत अच्छी थी, मेरे खेत जल गए हैं, भैरव के भी खेत जल गए हैं, सारी फसल बर्बाद हो गई। भैया ये क्या हो गया? हम दोनों की फसल बर्बाद हो गई। हाँ छोटे, देख हमारी फसल बर्बाद हो गई, कैसे आग लगी पता नहीं। बिजली अब क्या होगा? अजी कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। हमारे हिस्से का जो आंवला का पेड़ है उसमें ढेर सारे आंवले हैं। आप बस ऐसा करो, इन आंवलों को तोड़ दो। अच्छा ठीक है। ले जाओ, इन अचारों को जरा बाजार में बेच कर देखो, अगर बिक जाते हैं तो तुम्हें तुम्हारे नुकसान का भरपाई हो जाएगा। क्यों भाई भैरव, देखा आज तेरे हिस्से का आंवला का पेड़ होता तो तुझे भी ऐसी स्थिति नहीं झेलनी होती। हाँ, तूने अपने हिस्से का पेड़ काट दिया। अरे भाई गुन्नू, अब मैं क्या करता, जान खा गई थी गौरी, दिन रात मुझसे उसी पेड़ को लेकर बात करती रहती थी, परेशान हो गया था। अरे इन औरतों के बात पे बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, तुझे तो सोचना चाहिए भाई तेरा क्या कह रहा है, सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। हाँ भाई, गलती तो हो गई, अब क्या करूँ, जाता हूँ वापस। भैरव, ओ भैरव, घर में है क्या? हाँ भैया बोलो, क्या बात है? भैरव ये ले कुछ पैसे, मुझे पता है अभी तुझे कुछ दिक्कतें हो रही होंगी, तू अपने घर का खर्चा चला लेना। भैया माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और इस पेड़ को काट दिया। आज मेरे पास भी एक मौका रहता। अरे छोटे, जाने दे, उन बातों को सोचने से कोई फायदा नहीं है। कुछ दिनों में डालियां निकलेंगी तो तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी और एक बार फिर से फल आने लगेंगे आंवला के। तब तक जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही चलने दे, मैं तुझे कुछ मदद कर दिया करूँगा। भैया ये सब मेरी गलती है, मैंने अहंकार में आकर इस पेड़ को कटवा दिया, आज मुझे फल भोगना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं है छोटी, मुझे समझ में आ रहा है और अच्छी बात यह है तुम दोनों को अपनी गलती भी समझ में आ रही है, वरना लोगों को तो अपनी गलती ही समझ में नहीं आती है और ये सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है। दोनों की खेती से अच्छी खासी फसल पैदा होती है। ये लो, खाना खा लो और खाना खाकर खेतों पे जाओ। अरे बिजली, चावल तो ठीक है, ये मछली कहाँ से लेकर आई तुम? अरे वो कुछ नहीं, भैरव कौवा मछली पकड़ के ले जा रहे थे तो मैंने उनसे कहा
कि एक मछली दे दे, तो उन्होंने एक मछली दे दी मुझे। अरे बिजली, मांगने की क्या जरूरत थी? अरे वो कोई खरीद कर नहीं ले जा रहे थे, उन्होंने मछली पकड़ी थी, तभी मैंने मांग लिया। अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन ये टुकड़ा? अरे छोटी सी मछली थी, 3 टुकड़े हुए, 2 टुकड़ा जग्गू खा गया, तो मैंने सोचा एक टुकड़ा तुम खा जाओ। अरे तुम नहीं खाओगी? नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम खा लो। क्या बात कर रही हो? जग्गू को खिला दिया, मुझे खिला रही हो, तुम क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हें भी खाने की जरूरत है। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है, तुम खुद खाना नहीं खाती हो और मुझे खाना खिला देती हो। ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अरे तुम लोग बाहर रहते हो, मजदूरी वाले काम करते हो, मेहनत वाले काम करते हो, तुम लोगों को ज्यादा जरूरत है ताकत की, इसीलिए मैंने तुम्हें दिया। नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं खाने वाला, तुम अगर खाओगी तो ठीक है, वरना मुझे भी नहीं खाना है। अच्छा दो, अब ये मैं खा लूंगी, अब तुम खाना खा लो। अरे कालू है ना तू? अरे कालू कहाँ जा रहा है? अरे मंगरू भाई, तू कब आया? कहाँ से आ रहा है? इतने साल गायब रहने के बाद अचानक कैसे दिख रहा है तू? अरे मैं तो शहर चला गया था, मेरे क्या ठाठ और बाट है, बहुत ज्यादा संपत्ति बना ली है मैंने, मेरे जैसा अमीर तो अब कोई भी नहीं है। अरे तू इस गांव में कैसे आ गया? अब मैं तो चला आया अपने पुराने दोस्तों से मिलने, सोचा थोड़ा मिल लूं, देखूं क्या हाल चाल है। तू तो फटीचर जैसा लग रहा है, क्या बात है, तू फटीचर क्यों होता जा रहा है? और शरीर भी कैसा सूखा सूखा लग रहा है, खाता पीता नहीं है क्या? अरे भैया क्या बताऊं, अपनी कहानी एकदम अलग है, तुम्हारे जैसी नहीं है। यहाँ तो रोज के खाने के लाले होते हैं, कभी चावल मिलता है तो कभी दाल मिलती है, पूरा खाना तो थाली में मिलता ही नहीं है। तू बात कर रहा है शरीर की, शरीर तो ऐसा होगा ही ना भाई। गांव में काम क्या है, खेतों में काम है, खेतों की अच्छी फसल नहीं होती और फसल होती है तो कीमत नहीं मिलती। अरे बाप रे, बड़ा दुख है तेरा। चल चल, मैंने यहाँ पर किराए का एक घर भी लिया है, सोच रहा हूँ थोड़ा आराम करके गांव घूम घाम के जाऊँगा, बड़े दिनों बाद आया हूँ ना। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, गांव घूम ले, तुम लोगों के ही तो समय है, जिसके पास पैसे हैं उसके पास सब कुछ है। अरे भैया चल मेरे साथ घर चल। अरे नहीं नहीं, खेत नहीं जाऊंगा, काम नहीं करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे चुप कर, आज दिन के कितने होंगे तेरे? 200-300 रुपए, 500 रुपए दे दूंगा मैं, चल मेरे साथ। अच्छा चलो फिर। भाई मंगरू, तूने इतनी जल्दी कैसे दौलत कमा ली? अरे भाई, सब दिमाग का काम होता है, तू चाहे तो मैं तुझे भी अमीर बना सकता हूँ, और अमीर बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुझे कुछ पैसे शुरू में लगाने होंगे, शुरू में पैसे लगाएगा, बाद में 10 गुना पाएगा और आराम की जिंदगी जिएगा। ये ले, बाहर बारिश शुरू हो गई है, अभी पकौड़े और चाय मंगवाता हूँ। अरे रामू, ओ रामू। हाँ मालिक। अरे जा तो गांव की अच्छी सी जो दुकान हो वहाँ से पकौड़े ले आना, चाय भी ले आना, 2 प्याली। हाँ मालिक, गया। अरे बाप रे, कितने दिनों बाद बाहर का कुछ खाया है, अच्छा लग रहा है।
अरे तू ठहर ना, आज खाना खा के जाना। आज मेरे रामू ने बनाया है मांस और भात, दोनों खा के जाए ना। मेरे साथ दोस्ती करी है तो कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना। रामू भाई, कितना टाइम लगेगा? बस मालिक, आधे घंटे में बन जाएगा। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ। अरे भाई देख भाई कालू, मैं तो चाहूंगा कि मेरा सारे दोस्त अमीर रहे, तू काहे गरीब रहेगा। तू ऐसा कर, अपने खेत वेत बेच दे और मुझे 50,000 रुपए दे दे। 5 महीने में 5 लाख रुपए करके दे दूंगा तुझे। अच्छा, ऐसा कह रहा है? खाना खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है। मुझे तो मांस भात खाए 4-5 साल हो गए होंगे। किसी के ब्याह में खाया था, उसके बाद अभी तुम्हारे घर खा रहा हूँ। सुनो ना, थोड़ा सा मैं क्या अपनी बिजली के लिए ले जा सकता हूँ? मेरा एक बेटा जग्गू भी है। अरे हाँ हाँ, क्यों परेशान हो रहा है? रामू काका सुनो, मटके में अच्छे से भर देना, 2 मटके दे देना, एक मांस का और एक चावल का। हाँ मालिक, दे दूंगा। बिजली, ओ बिजली, जल्दी आओ बाहर। अरे ये मटके में क्या लेके आए हो? अरे मटका उतारो, तुम्हें भी पता चल जाएगा। बाबा क्या लाए हैं माँ? अरे देखना, मटके में कुछ खाने पीने की चीजें लग रही है। अरे इसमें तो मांस है, चावल है। हाँ, मेरा दोस्त आया है शहर से, उसने भेजा है तुम दोनों के लिए। खाओ बहुत अच्छे से। अच्छा, अभी लाती हूँ, तुम भी खाओ। अरे मैंने तो भरपेट खाया, बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया, बड़ा अच्छा लगा। क्या सोच रहे हो? बड़े परेशान लग रहे हो। अरे सोच रहा हूँ, मंगरू के क्या ठाठ है बिजली। बहुत पैसे हैं उसके पास और उस पैसों से वो खूब ऐश करता है। उसके पास एक तरकीब है जिससे 5 महीने में ही पैसे 10 गुने हो जाते हैं। अच्छा, ऐसी कोई तरकीब थोड़ी होती है। अरे नहीं, उसके शहर में बहुत बड़े व्यवसाय हैं, बहुत सारा काम है, इसी वजह से। अच्छा सुनो, मैं कहता हूँ खेत और तुम्हारे गहने दोनों दे दो मुझे, मैं बेच कर ना उसे 50,000 रुपए दे दूंगा। देख लो, कहीं कोई मुसीबत ना हो जाए। हमारे पास बस यही 2 चीजें बची है और कुछ भी नहीं है, और इतने दिनों से बचा बचा कर रखा है। अरे नहीं नहीं, वो मेरा दोस्त है, तुम परेशान क्यों होती हो? वो सारी बातें मैं समझ रहा हूँ और वो हमारे साथ कोई धोखा नहीं करेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, कल मैं निकाल दूंगी गहनों को, ले जाना। अरे कालू, क्या बात है भाई? हाँ, आज सुबह सुबह। मुखिया जी, इसे खरीदेंगे क्या? क्या है रे इसमें? मुखिया जी, इसमें मेरी बीवी के गहने हैं और मेरे खेत के कागजात हैं। मुझे 50,000 रुपए चाहिए। चलो अच्छा है। अब मुनीम जी, अरे दे दो भाई इसे 50,000, लगवा लो अंगूठा। क्या बात है भैया? हाँ, ये तो रही सही पूंजी थी तुम्हारी, इसे भी खत्म कर रहे हो? हाँ, ये तो कुछ अच्छी बात नहीं हुई। अरे तुम अपना काम करो,
तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, 5 महीने रुक जाओ, देखना मेरे पास आलीशान कोठी होगी और मैं अपनी बिजली को सर से लेकर पांव तक गहनों से लाद दूंगा। ऐसा क्या? चलो भाई, अगर ऐसा हो जाता है, कोई जादू की छड़ी लग गई है तेरे हाथ, तो बहुत अच्छी बात है। अरे आ गया भाई कालू, आओ आओ। हाँ बताओ, पैसे लाए हो क्या? हाँ भाई मंगरू, ले आया हूँ। देख भाई, ये मेरे घर की आखिरी पूंजी है जो तुझे दे रहा हूँ। अरे परेशान मत हो, मैं तुझे वापस करूँगा। 5 महीने रुक जा, इस गांव का सबसे ज्यादा अमीर होगा तू। हाँ भाई, वही उम्मीद करके आया हूँ। हाँ बस परेशान मत हो। आज जाते समय मंगरू से मिल लूंगा, शायद कुछ अच्छा खाने पीने का हो तो खाने को मिल जाएगा। अरे ये कहाँ से चला गया? पिछले 3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मुझे तो लगता है कोई ठग था, गांव वालों को ठग कर चला गया। अरे ये क्या कह रहे हो? मंगरू ऐसा नहीं कर सकता है। अरे भैया, 3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है और किसी को अता पता नहीं है, कहाँ गया? अरे रे, कल मुँहो नास पीटो, तुम लोगों की अकल पे पत्थर पड़े थे। तुम लोगों ने क्यों एक अनजान को पैसे दिए हैं? लालच, जल्दी से जल्दी अमीर बनना था ना। अरे मौसी, ऐसा मत कहो, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तेरा वो दोस्त सारे के पैसे लेके गया, यही उसका धंधा था, ऐसे ही वो अमीर हुआ है। मौसी ऐसा मत कहो, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने अपना सारा कुछ दे दिया है। जा फिर, जाके जंगल में कहीं जाकर मर जा। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मैं क्या कहूँगा बिजली को? जग्गू मेरा बेटा, मैंने सारा कुछ दे दिया, सिर्फ एक घर बचा है। क्या होगा? मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं जाता हूँ, जंगल के बीचों बीच बने तालाब में डूब कर मर जाऊंगा। अरे मेरे तालाब के पास तू क्या कर रहा है? मैं मरना चाहता हूँ, तू भी मुझे खा लो। है, चल, गंदी चीजें मैं नहीं खाती और मेरे तालाब में कूद कर मरने की कोशिश भी ना करना। मेरा पानी गंदा हुआ तो बहुत बुरा हाल करूँगी। अरे लोग चैन से मरने भी नहीं देते हैं। क्या हो गया है जो मारा जा रहा है? अरे मेरा दोस्त ही मेरा पूरा घर लूट कर चला गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे अब मेरे परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है। समझ में आई बात। ये ले। ये क्या है? ये तो कढ़ाई है, इस पे सर पटक के मरूं? अरे नास पीटा, इसे लेके जा अपने घर में। इस कढ़ाई से जो मांगेगा वो मिलेगा। जान देना कोई अच्छी चीज नहीं होती है, जिंदगी को जियो। हाँ बिजली, ओ बिजली। हाँ जी बोलो। इस कढ़ाई में 2-4 सिक्के हैं क्या? हाँ हाँ है मेरे पास। डालो तो जरा। अरे वाह, ये तो जादुई कढ़ाई है। अब मेरे दुख के दिन दूर हो गए। हाँ तो चलो, किस्मत तो बचा लिया तुम्हें, लेकिन याद रखो अब लोभ मत करना, क्योंकि हर बार किस्मत बचाने नहीं आती है। अरे नहीं नहीं, मेरे बाप की तौबा, मेरी माँ की तौबा, तौबा तौबा, मैं कभी भी
अब नहीं करूँगा, हाँ एकदम नहीं।